हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो भाई लोग, आज से आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास रेगुलर लेकर आए हैं और आज से क्लास पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे एकदम जोश के साथ, एकदम अच्छी तरीके से 2027 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे अच्छी तरीके से और निकाल के दिखाएंगे, अच्छी रैंक मतलब अच्छी नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम आज से पढ़ने वाले फिजिक्स। आप लोगों का क्लास मैथ का चल ही रहा है, बाकी बाद फिजिक्स का है। और तो इसमें पहले हम देखिए, कोई बुक पढ़ने से पहले क्या करते हैं, चैप्टर का नाम जानते हैं, चैप्टर का नाम जानते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ेंगे। तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जो आज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन ये स्टार्ट करेंगे। और यह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों चैप्टर में हम लाइट के बारे में जानेंगे, मतलब यानी कि लाइट के बारे में जानेंगे। और उनके बाद है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वन विक्षेपण। इसमें हम आँख के बारे में जानेंगे, आँख में कौन सा लेंस लगाएंगे तो दूर का दिखाई देगा, मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है दूर को, तो कौन सा लेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में मानव नेत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन दोनों में हम क्या, अरे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मैग्नेट कहा गया, करंट के बारे में, करंट के बारे में, मतलब यानी कि करंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऊर्जा का स्रोत। क्या, ऊर्जा का स्रोत। इसमें हम ऊर्जा कहाँ से बनता है, ऊर्जा, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रयोगिकी। इसमें हम प्रयोग करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे। सबसे इजी चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रयोगिकी में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले क्या होता है, फिजिक्स की कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब कोई चीज़ प्राकृतिक में घटने वाली जितनी घटना होती है ना, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं, यानी कि फिजिक्स कहते हैं। जैसे जब बारिश होती है ना, बारिश का होना भी क्या कहलाएगा, फिजिक्स में आता है, विज्ञान की शाखा में आता है। क्या, तारा टिमटिमाना, ये सब फिजिक्स में आता है, इस सब के बारे में अच्छी जानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है। प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु को हम जो देखते हैं ना, कोई वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश के कारण नहीं, लाइट के कारण नहीं। जब तक वो लाइट नहीं, देखिए जब लाइट कट जाता है, अंधार रहता है, तो उसमें कुछ आप नहीं देख पाते, एकदम धुंधला हो जाता है, यानी कि काला हो जाता है, वही है। तो वही बतलाया गया है, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, ये एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, उसको टेढ़ा उड़ा नहीं होता। देखते होंगे आप, लाइट जब बाहरते हैं तो सीधा निकलता है, सीधे की ओर निकलती है, ऐसे निकलती है, ना कि ऐसे ऐसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि चलती है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। कितना याद रखिए, चाल कितना होता है, सॉरी गति कितना होता है, स्पीड, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, होता है। निर्वात माने, निर्वात का मतलब समझाते हैं, जहाँ पे मतलब खाली हो, पूरा कानून ना हो, खाली हवा हो, बस निर्वात। जैसे पृथ्वी से बाहर पूरा निर्वात है, उसको निर्वात बोलेंगे। तो उसके बाद है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, याद रखिए। क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, याद रखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, अगली क्वेश्चन है, आत्मदीप्त पदार्थ यानी कि ल्यूमिनियस पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद है और प्रदीप्त, और जिसको नन
ल्यूमिनियस कहते हैं। उसके बाद है परिकर्णन किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, तो समझते हैं। देखिए, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त या प्रदीप्त, देखिए इसका आत्मदीप्त मतलब अब ऐसे ही पता चल रहा है जैसे खुद ब खुद से किसी और पे निर्भर नहीं होता है, उसी को आत्मदीप्त कहते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, मोबाइल, तारे, दीपक, बल्ब इत्यादि, ये सब किसी और पे निर्भर नहीं रहता है, खुद ब खुद लाइट यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद है अप्रदीप्त। देखिए, अप्रदीप्त से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे किसी और पे निर्भर हो। तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं करे, मतलब नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। तो इससे क्या समझते हैं कि जो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते उसको क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त कहा जाता है। और जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको क्या कहेंगे, आत्मदीप्त। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मनुष्य अपने लोग प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। उसका टेबल, क्या है, टेबल ही प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। कुर्सी, पुस्तक, पौधा इत्यादि, कोई चीज़ ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। यही है। उसके बाद है परिकर्णन किसे कहते हैं। परिकर्णन किसे कहते हैं, देखिए परिकर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश, जब इसका समझाते हैं आप लोग, जब प्रकाश आता है ना सूर्य से, ये सूर्य मान के चलिए, यहाँ से जो प्रकाश आता है ना पृथ्वी पे, ये पृथ्वी, ये सूर्य मान के चलिए, ये सूर्य है मेरे भाई और पृथ्वी है। और देखिए यहाँ से जो है ना अपने लोग पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पर क्या होता है, छोटे छोटे कण सब रहते हैं, पार्टिकल्स। तो इस सब पे जो लाइट पड़ता है ना, तो लाइट पड़ता है तो ऐसे ऐसे फैल जाता है चारों तरफ, ऐसे ऐसे फैल जाता है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए जब आप लोग घर में होंगे ना, तो छोटा सा एक छेद देखिएगा कहीं पे, तो वहाँ से वेंटिलेटर जैसे रहता है। वेंटिलेटर में क्या होता है, जब सूर्य का किरण आती है ना, सूर्य जब देखिएगा, जब सूर्य लाइट आता है तो उसके और से एक लाइट बनता है ऐसे, या फिर ऐसे हो जैसे अपना हो, उसमें एक छोटा छोटा कण देखिएगा, वही उसी को कहा जाता है परिकर्णन। वही प्रक्रिया को क्या कहता है, परिकर्णन। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों यानी कि छोटा सा कण पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब कुछ प्रकाश को रख लेता है, उसके बाद चारों ओर फैला देता है, विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को परिकर्णन कहते हैं। समझ गए होंगे मेरे भाई। तो ये सब है। आत्मदीप्त समझ गए, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, जैसे मोबाइल हो गया आत्मदीप्त में, तारे हो गया आत्मदीप्त में, बल्ब हो गया आत्मदीप्त में, मोबाइल का टॉर्च भी हो गया आत्मदीप्त में, और सूर्य भी आत्मदीप्त में, और वही अप्रदीप्त में या फिर अदीप्त में, जैसे मनुष्य, टेबल, ये पेन, ये कुर्सी, ये सभी क्या है, अप्रदीप्त है। और परिकर्णन क्या है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, छोटे छोटे कण पे लाइट जब पड़ता है, तो वही कुछ लाइट को अवशोषित कर लेता है और वही लाइट को फैला देता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिकर्णन कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद आगे समझते हैं मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन है, किरण किसे कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब है। तो देखिए, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को सूचित करने वाली रेखा किरण कहलाती है। क्या है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को सूचित करने वाली रेखा किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, किरण। मतलब देखिए, जब प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है ना, जिस दिशा में गमन करती है, वैसे तो सीधी रेखा में गमन करती है, उसकी दिशा जो बतलाती है ना, उसी को क्या कहता है, किरण कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद है, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिए मेरे भाई, सब याद रखिए, ये सब याद करने वाली चीज़ है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल बीम, समानांतर किरण पुंज, याद रखिए समानांतर, मेरे साथ बोलिए एक बार,
एक बार बोलिए, समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। क्या क्या? समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, याद रखिएगा। पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, और उसका डाइवर्जिंग बीम, याद रखिए। क्या क्या है? पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, याद रखिए। ये 3 ठो है। मेरे साथ एक बार बोलिए, समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, याद रखिएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़े? किरण किसे कहते हैं? तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को सूचित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए एग्जाम्पल ये है, ये दिशा बतला रही है, तो क्या है? किरण है। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, याद रखिए ये सब। उसके बाद 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरणपुंज होते हैं, अभिसारी किरणपुंज होते हैं, अपसारी किरणपुंज होते हैं। इतना हो गया। तो मेरे भाई, आप लोगों के सामने में किरणपुंज के सभी प्रकार की परिभाषा है, आप लोग नोट कर लीजिए और उसको समझते हैं। देखिए, समानांतर किरणपुंज, पहला है समानांतर किरणपुंज। जिस किरणपुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या है? जिस किरणपुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे क्या कहते हैं? किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए, एक ठो रहेगा ना, एक ठो रहेगा तो क्या कहेंगे? उसको किरण कहेंगे। और एक से ज़्यादा रहेगा तो किरणपुंज कहेंगे। एक से ज़्यादा रहेगा तो किरणपुंज कहेंगे। और ये सीधी रेखा में है तो क्या कहेंगे? उसको समानांतर किरणपुंज कहेंगे। समानांतर किरणपुंज, याद रखिए। उसके बाद है अभिसारी किरणपुंज। क्या है? अभिसारी किरणपुंज, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए, पूरी दिशा से बहुत जगह से लाइट आकर एक जगह पे अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए, बहुत जगह से आती है लाइट, बहुत जगह से लाइट आती है और एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। क्या होती है? एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, तो क्या कहते हैं? उसको अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद अपसारी किरणपुंज। क्या है? अपसारी किरणपुंज, जिस किरणपुंज की सभी किरणें क्या होते हैं? सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। इसमें क्या अपसारी किरणपुंज में क्या होता है? जो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है लाइट। जैसे एक जगह जैसे ये है ना, टॉर्च देखे होंगे। टॉर्च में क्या होता है? जैसे लाइट जलाते हैं तो बहुत दिशा में, तो क्या है? अपसारी किरणपुंज है, बहुत दिशा में फैल जाती है। टॉर्च में क्या होता है? ऐसे फैलती है, वही अपसारी किरणपुंज, याद रखिएगा। तो मेरे भाई, इतना समझ गए, इससे आगे आप समझते हैं। तो मेरे भाई, आप सबके सामने में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी का परिभाषा है, आप लोग नोट कर लीजिए और समझते हैं। आप लोग बुक अगर खोले होंगे तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग समझते जाइएगा। लाइन बाय परिभाषा भी करवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों का नोट्स तैयार हो रहा है, तो कुछ दिन में मिल जाएगा आप लोगों को। यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, नोट्स आ गया है उसका। तो देखिए, सबसे पहले है अपारदर्शी। क्या है? पारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे देखिए, कोई चीज़ से होकर अगर प्रकाश पास कर जाती है तो क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच जानते हैं? शीशा से क्या होता है? प्रकाश इस पार से इस पार आ जाता है, समझे? अगर लाइट इस पर प्रकाश देते हैं तो क्या होता है? इधर से इधर दिखने लगता है, तो वही है। उसके बाद हवा में आप प्रकाश दीजिए तो कहीं पर कुछ रोक नहीं होने वाला है। उसके बाद पानी में भी प्रकाश आर पार हो जाता है, तो यही बताया गया है। उसके बाद पारभासी। क्या है? पारभासी, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटा सा भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी कहलाता है। क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे कोई चीज़ होता है ना, इसमें थोड़ा सा ही पार करने देता है। जैसे क्या? तेल लगा कागज़। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब इस पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पेज होगा ना, तो पेज पे तेल लगा दीजिए और उस पर लाइट जो पार कीजिएगा ना, तो थोड़ा बहुत दिखाएगा देगा, वही है। उसके बाद घिसा हुआ कांच घिस दीजिएगा तो उस पर भी लाइट इस पार से इस पार थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वही है। उसके बाद अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है। क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है। जैसे
अब इसमें क्या होता है कि कोई मतलब लाइट जो होता है ना इस पार से इस पर होने ही नहीं देता है, थोड़ा सा भी नहीं होने देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, किताब, ये सब क्या है, अपारदर्शी है। याद रखिए, पारदर्शी में क्या होता है, जो पूरे के पूरे लाइट पार करने देता है। इसको ट्रिक्स समझिए, पारदर्शी पूरे इस पार से इस पर लाइट चला जाए। पारभासी, भासी देखिए, पारभासी थोड़ा बहुत, अपारदर्शी यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे। तो यह है आप लोगों का। इसके बाद आता है छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो बच्चों आप सबके सामने में छाया का परिभाषा है, छाया का परिभाषा है, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। तो देखिए क्या है, प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है तो उस वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु की छाया कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। कोई चीज़ होता है ना, जैसे अभी हम ही खा रहे हैं, देखिए मेरा छाया यहाँ पे बन रहा है, तो क्या होता है, सामने लाइट है, हम यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु है जिससे होकर लाइट पास नहीं हो सकता है, और उसी के पीछे ठीक पीछे छाया बनता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को क्या कहते हैं, अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे देखिए कोई मान चलिए कोई व्यक्ति है, ये मान के चलिए है, और इसके यहाँ पे लाइट मान के चलिए बढ़ रहा है, और इसके ठीक पीछे क्या होता है, अंधेरा क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बनेगा, उसको क्या कहते हैं, छाया का, इसको क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। याद रखिएगा, छाया कहते हैं। तो यही है। तो बच्चों आज क्लास में हम इतना ही समाप्त करते हैं, और आप लोगों को अगर ग्रुप में जुड़ना हो तो इस नंबर पे हाई लिखिए, हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और टेलीग्राम यदि पब्लिक है तो उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, और इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा तो हम आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आप लोगों को क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह जितना होता है सब आता रहता है। आप लोगों का इस बार 12th का जो भाई जी सब होगा उसका भी गैस अच्छा खासा लड़ा दिए हैं, 2 लेख बतलाए थे उसमें टकरा गया। तो ऐसे ही आप लोग अभी नए हैं तो क्या करेंगे, उतना नहीं हो पाता है, फिर भी आप लोगों के लिए जितना हो सकता है वो करेंगे हम लोग। तो इस नंबर पर हाई लिख दीजिए तो कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।